रूप हनुमान करया कपट रूप हनुमान लंक को जावे रे करया कपट रूप हनुमान लंक को जावे रे करया बालाजी महाराज 1.5 फुट के बांदर को रूप बना करके और जय श्री राम बोल करके मुद्रिका ले करके रवाना हुए तो प्रेमी सुनो के सुरसा नाम राव की माता और जा करके समुद्र के बीच में रास्ता रोक ले उड़ते पक्षियों की छाया पकड़ करके और बांगो के भोजन करे और बालाजी महाराज रॉकेट की तरह निकलने लग गया और बा सुरसा को मुंह बादियो कहे बंदरे कहां जा रहा है मैं तेरे को खाऊंगी। हनुमान जी महाराज कहने लगे मेरे काम जरूरी लंका में जाऊन दे के अरे बावली पाछे आऊं तिबरिया और खाले ही गए अरे मन मेरे प्रभु को आज्ञा है कि माता सीता का पता लगा क्या हूं और कार्य सिद्ध होने के बाद में चाहे खाले ही कोई कौन रोके। सुरसा कहने लगी कर पाछवा में नया में बात की तसल्ली है मैं और भूख से व्याकुल हूं और मैं तने अब भी खाऊंगी। हनुमान जी महाराज मन में विचार करो बटिया खागी के चक्कर है के अब कह सुरसा मुंडो भाइयों और बालाजी महाराज जय श्री राम बोल के मैं डबल हो गया और सुरसा फिर मैं डबल मुंडो भाइयों और बालाजी महाराज का धरती लेके आकाश तानी एक कई खम साथन गया और सुरसा को धरती से लेके आकाश तानी मुंडो मार दियो। बालाजी महाराज मन में विचार करो लगी आवे और खागी आज डली देगी छोटा कोने का काम करण कौन देगा। अब बालाजी महाराज मन में विचार करेंगे भैम बैठ दिया। अब बालाजी महाराज जय श्री राम बोल के 1.5 फुट को बांदरो बन के झपते नहीं मुंडे के मां बढ़ गयो और वह सुरसा धरती हूं आकाश तानी मुंडो फैलाइडो और वो मुंडो सामटे इतने के 5-4 मिनट लग गई और मुंह भी हिचकरिया थूक गिट्यो मन में विचार करो बांदरियन गिट गया अब कहे और गिटता ही कह बालाजी महाराज तो आगे खड़े आपकी गदा लिया बोले जय सिया राम कहे अब तो काम सर गया होगा। सुरसा मन में विचार करो गिट्टी गया आपा तो थूक गिट्टी को बांदर तो आगे खड़ी है थापी लगाई वाह भाई बांदर के हनुमान जाओ लंका के अंदर आपकी विजय होगी गए। अब बालाजी महाराज कह धर्मजला धरकुचा और 7 समुद्र लांग गया और लंका के अंदर प्रवेश होने लग गया। जै टाइम की लंकनी नाम की राक्षसी और वह लंका के गेट की चौकीदार नहीं और बहन शराप लगे ढो के जग दिन तेरा मुंडा को ऊपर बांदर मुख को मार देगो और तेरा नशा मां की खून की धार चल जाएगी जग दिन समझ लिया लंका को विनाश हो जाएगा। अब बालाजी महाराज बोल 1.5 फुट को बांदर को रूप और बालाजी महाराज धीरे धीरे अंदर प्रवेश होने लग गया और लंकनी कह लगी है बंदर कहां जा रहा है चोर की तरह मेरी परमिशन बिना। बालाजी महाराज कहने लग गया परमिशन और लेनी पड़ेगी। लंकनी कहने लगी मेरी परमिशन बिना है लंका के अंदर मच्छर भी प्रवेश नहीं कर सके तू तो बहुत बड़ो है कह। बालाजी महाराज कहने लग गया कहे लंकनी तेरी परमिशन लेंगा। बालाजी महाराज लंकनी से सवाल करने लग गया कह तू मन्ने चोर बतावे और चोर तो है लंका के अंदर बैठे है जो रामचंद्र जी की सीता ने चोर के लाए हुए अरे इतनी ताकत ही तो जक्के दिन धनुष तोड़ के सीता के साथ स्वयंवर रच के और शादी करवा के लिया हुआ कुंड नट्टे हो बहन के। अब लंकनी और बालाजी का सवाल जवाब होया। बालाजी महाराज ने रीसाई एक मारो मुंह को खींच के नासा पर की और क्या लंकनी का 32 दांत गिटा दिया और बा खून की धार चाल रही। लंकनी आशीर्वाद दियो जाओ हनुमान आपकी लंका के अंदर विजय रहेगी कह क्यों कह मने शराप हो जके दिन कह और बांदर को मुंह को लाग जागो ना श्याम खून आ जागो जके दिन के समझ लियो लंका को विनाश हुआ गो कह।
अब बालाजी महाराज का लंका के अंदर प्रवेश हो जाए और रावण का महल देखा तो बड़ा भारी ठाट बाट चचा रखा कर 9 ग्रह को बंदी बना रखा। पवन देवता बुहारी लगाउन लाग रहा, इंद्र भगवान का छिड़काव करने लाग रहा। आर का एक बूढ़ी सी डोकरी है जिसकी बर्तन मांजन लाग रही, दालो दलन लाग रही। बालाजी महाराज कहने लगे तुम कुड़े? बोले मैं हूं बे माता। अरे बे माता तो चौकी पणू रे के करे? बोले तने तेरी फूटकी गए। अरे रावण के द्वार के आगे और दालो दलन लाग रही हूं घोड़ा वास्ते। आगे गयो के 10-12 साल को लड़को और कालो एकदम रूपवान और कह रावण है जो बहन जंजीरा सुबान रखियो एकदम करो। कहने लगे भाईडा तू कुड़े? बोले मैं हूं काल है। अरे काल तो चोखो पण तू इन खा को नहीं गए। कहने लगे उन्हें बंदर का तेरी है कि फुटकी गए। अरे जुडिशल करवार कर रखियो है और खुलवा के बेरो पाड़ का छोड़ दूंगे इनके। हनुमान जी महाराज कहने लगे बोले जच्चा रहोगे थोड़ा ही दिन की बात है गए। प्रेमी सजनो कह आगे गयो भाई 10-12 साल को लड़को और कालो तुर एकदम कह चांद का नहीं पंजा हो रहा और सिर को नीचन पताल का नहीं कर रखियो। बालाजी महाराज कहने लगे आप कौन हो? आपका परिचय दो। कहने लगे मैं हूं शनिदेव। अरे शनिदेव तो चौखो लेकिन तेरा पंजा इंच का चांद का नहीं किया हो रही और तू कहने कि जक्के के ऊपर मेरी दृष्टि पड़ जा बेंगे सीधी 7.5 साल ही लगे गए। शनि महाराज कहने लगे रे बेरी दृष्टि पड़न तो कौन दे लाग रही हो? पंजा है जिसको चांद का नहीं कर रखे ही। बालाजी महाराज कहने लगे अब घना टाइम की बात नहीं है थे से मुक्त हो जाओगा। अब बालाजी महाराज के घर घर पता कर रहे हैं और लंका के अंदर घूमते घूमते बालाजी महाराज मन में विचार करया कि तू लंका के अंदर प्रवेश तो हो गया लेकिन तेरा कार्य सिद्ध होना मुश्किल है क्योंकि अठे कोई राम नाम को भगत है ही नहीं गए। वो तबे लंका मंदिर मंदिर डोले कोई राम नाम ना बोले रे। तबे मंदिर मंदिर डोले कोई राम नाम ना बोले रे। तबे सब बैर हरि से तोले कभी आता ओले ओले रे। सब बैर हरि से तोले कभी आता ओले ओले रे। सब बैर हरि से तोले कभी आता ओले ओले। लंका में फिरता फिरता वेद कछु पाया ना। मन में पवन सुत मतो भी लियो पाए मतो भी लियो पाए। देखे आया मंदिर महल भीक्षण कह दौरे आया। मंदिर महल भीक्षण कह दौरे आया। देख के भीक्षण बोला कौन है तू कहां से आया? देख के भविक्षण बोलिया कौन है तू कहां से आया? नाम है पवन सुत सिया सुधी लेने आया। सिया सुधी लेने आया। राम का हूँ दूत में तो राम का खिनाया आया। इतने सुन के भक्त वेद सीता कहा दई बताए। इतने सुनकर भगत भेद सीता का दई बताए। रावण सीता हर के लाया बाग में दई बैठाए। बाग में दई बैठाए। राक्षया पैरा देते ये ना भी दिया गला। राक्षया पैरा देते ये ना भी दिया गला। प्रेमी शरणों कह बालाजी महाराज घर घर मंदिर मंदिर पता कर रहे हैं कि राम नाम की रणुकार नहीं सुनाई दे रही है बालाजी महाराज को।
बालाजी महाराज मन में विचार करे, तू लंका के अंदर प्रवेश हो गया लेकिन तेरा काम सिद्ध होना मुश्किल है। प्रेमी सजनों, बालाजी महाराज कह लंका के अंदर फिरता फिरता भेद को छुपाया ना, और मन में पवन सुत मतो भी लिया पाए, और देख आया मंदिर महल भविक्षण के दौरे आया। अब कह भविक्षण जी के महल के ऊपर राम नाम का अंकित और तुलसांगा बिड़ला लाग रहा, और बालाजी महाराज गेड़ो मार के मन में विचार करो, आठे कोई न कोई भगवान को भगत है गए। आगे गया तो कह भगत जी है जो माला कमा लीन हो रहा, और बालाजी महाराज मन में विचार करो, आपा भी हारा थक्या आया और भगवान का गुणगान कर लिया, आपा ही माला फेर लिया गए। अब बालाजी महाराज का ब्राह्मण का वेश और भगत जी का द्वार का आगे बैठ के राम नाम की रणुकार लगा दी। भविक्षण जी मन में विचार करो रहे, लंका के अंदर दूसरो राम नाम लेनी खुणा गयो के। अब कह भविक्षण जी गेट खोला, खोलता है ब्राह्मण को वेश, कहने लगे, हे पंडित जी आप कहां से आए हो विप्र देवता? बालाजी महाराज कहने लगे, मैं कोई ओजरियों को नहीं आया चाल के गए, हाँ रामादल से आया, और पहले थे बताओ कह लंका के अंदर थारी रजनी क्या हो रही है? और कह भविक्षण जी क्या आंख्या में आंसू चाल गया। भविक्षण जी कहने लगा, हे हनुमान कह 32 दांता में बिचाड़ा जीव किया रहे, बे प्रकार से मेरा राक्षसी का ना तो कदी टेम के ऊपर माड़ा मणियों करने दे, और ना कदी और कोई गतिविधि विधान बिठाने दे के, कदी कोई दारू की थैल की फेंक दे, कदी कोई आट की फेंक दे, 2-4 अनकियां लेके जाए तो कह बालाजी महाराज कहने लगा, कहे हे भगत जी थारी लंका के अंदर सीता बताइए, अर्थ है लंका का भेदुओ, और माना आंगली सिद्ध करो। भविक्षण जी कहने लगा के हे विपर देवता भूल के ही ना चलो जाइयो के, क्यों कह थे अनेकों और बे थे एक और बे अनेक है, और कह रावण है जो अशोक वाटी के मां सीता ने राख रखी है और झूलो गलवा के दे रखे हुए, और राक्षसों कड़ो पर हुए गए। बालाजी महाराज कहने लगा, ए भगत जी मेरी चिंता छोड़ दो, अर्थ आंगली सिद्ध करो के। हे जी सुने भक्त के वचन पवन सुते, बागों को जावे जियो उठ चले पवन सुते, लंका को जावे। सुते लंका को जावे जियो उठ चले पवन सुते, लंका को जावे जियो उठ चले पवन सुते, लंका को जावे। सुने भक्त के वचन पवन सुते और बागों को जावे। बालाजी महाराज का 1.5 फुट को बांदर को रूप बना करके और जठे का अशोक पार्टी के अंदर सीता झूला झूलन लाग रही, बे बाग के अंदर चले जाए बालाजी महाराज। हे जी कपि ने बनाया रूप शोभा अनूप, ले लिया ओला ले लिया ओला, महाराज ले लिया ओला, ये जी ले लिया ओला, जा रहती सीता मात, जा रहती सीता मात गला दही डोला रे, जा रहती सीता मात गला दही डोला रे,
उसी पे जाए झोल रही झोला रे जा चढ़ायो से पर जाए झोल रही झोला रे जा चढ़ायो से पर जाए झोल रही झोला इतने में रावण आया सीता को वैद दिखलाया इतने में रावण आया सीता को वैद दिखलाया सीता मन क्रोध उठाया कछु जोर चलन नहीं पाया आया कछु जोर चलन नहीं पाया सिया राम सिया राम राजा अब बालाजी महाराज गया भगत जी से आज्ञा लेकर के और जय श्री राम बोल के रवाना हुए तो अशोक पार्टी के अंदर प्रवेश हो जाए राक्षसों कड़ो पैरों और बालाजी महाराज छोटो सो रूप बना करके और एक पक्षी की तरह जा करके सीता माता जिस वृक्ष के नीचे झूल रही और बई वृक्ष के ऊपर बालाजी महाराज जा करके बैठ जाए और इन रावण है जिको आपकी सवारी सजा करके 10 मस्तक 20 भुजा और रावण आकर के सीता ने भयभीत करे कि हे सीता आपके पास और 1 महीने का टाइम है और तू लंका के अंदर प्रवेश हो जा नहीं तो चंद्रहार तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। क्या सीता कहने लगी हे रावण तू मन का विश्वास हो रहा है और मैं लंका के अंदर प्रवेश कभी नहीं होंगी। कहे अब बालाजी महाराज है जिको मन ही मन का मां विचार करे झाड़ घनी आवे कहे सागे अब भी लड्डा पटको कर लिया रावण सागे लेकिन अपने मालिक को अपन हुक्म नहीं है। कहे और सीता है जी भगवान से प्रार्थना करे ए नौलक तारा है जिका से प्रार्थना करे कि एक अग्नि भरो तारो अगर जे मेरे ऊपर पड़ जा तो मैं वो दुख नहीं देखूंगा। तो कहे हे प्रभु आप मेरे को और कद मेरी खबर लोगा कद संभालोगा मैं बड़ी बारी दुखी हूं। कहे इतने में रावण आया और सीता को भय दिखलाया और सीता मन क्रोध उठाया और कछु जोर चलन नहीं पाया। अब बालाजी महाराज बा रामचंद्र जी की मुद्रिका देड़ी और बा मुद्रिका है जी धीरेसी माता की गोदी के मांगे रहे और माता सीता बा मुद्रिका लेकर के हृदय का लगाई माथे का लगाई चुचकारी और दर्शन करया और मन में विचार करो मुद्रिका तो रामचंद्र जी की है रामचंद्र जी अजय अमर है और हम मुद्रिका लेके कुनाए हुए गए। देखी मुद्रिका आती है मनो मुद्रिका देख करके माता सीता और मन के मां दुखी अति भारी भवे सीता रोन लाग जाए कह रामचंद्र जी तो अजय अमर है और आप मुद्रिका लेके कुनाए हुए। अब बालाजी महाराज के वृक्ष के ऊपर बैठा बैठा राम नाम की रणुकार लगा दी कई राम कथा करनी शुरू कर दी और सीता माता मन में विचार करो रहे राक्षसों के बीच में
और आ राम कथा कौन कह रहे हो इतनी सुंदर। सीता माता कहने लगी यार राम चर्चा कोई भी कर रहे हो मेरे सामने आओ। और बालाजी महाराज 1.5 फुट को बांदर जय श्री राम बोल करके माता का सामने आके प्रवेश हो गया और साष्टांग हाथ जोड़ के प्रणाम किया। कहे प्रणाम माता, अब मुद्रिका मैं लाया हूं। और इन्हें कह त्रिजटा नाम करके राक्षसी कह रावण है जिसको सीता ने भयभीत करके चले हो जाए। और बात त्रिजटा नाम की राक्षसी जी की कहने लगी है बेटा मैंने रात्रि के समय में सुपनो आयो है और मेरो सुपनो है जिसको 4 दिन में सच्चो हुआ आज तक मेरो सुपनो कभी झूठो को नहीं हुआ। और आ लंका है जिसकी धपड़ धपड़ जलती देखिए जाने कोई झारियो जगह गए। और राक्षसी रावण और मेघनाथ कुंभकर्ण और जका लंका के अंदर राक्षसियां सगलांगा दक्षिण दिशा का मुंडा देखे और आंगो मुंह है जो कालो हेडो देखिए गए। सीता माता मन में विचार करने लगी कहे लंका के अंदर छलिया कपटी अंगो कोई अंत नहीं है कहे। और आके कोई तो बुढ़ावेर कोई डरावेर कोई सांत्वना दे। अब बालाजी महाराज कहने लगा हे प्रणाम माता मुद्रिका मैं लेके आया हूं। सीता माता कहने लगी रे सुबह को टाइम है साचो बोली तने विद्या माता की सोगन है। बालाजी महाराज कहने लगे माता चे क्या सोगन कटा दिया मुद्रिका मैं लेके आया हूं। ले गया हूं। अब कह सीता माता कहने लगी रे तू 1.5 फुट को बंद रह गए और लंका कर बे रामादल के बीच में कितनी कोस लगे 7 समुद्र लगे के और छोटे मुंडे बात बड़ी समावे को नहीं। हनुमान जी महाराज कहने लगे हे माता के को चाहे मुद्रिका मैं लेके आया हूं कह। हनुमान जी महाराज मन में विचार करो का अपनी माता के विश्वास नहीं हुए शंका पैदा होगी कह। बालाजी महाराज जय श्री राम बोल करके माता का शंका दूर करने वास्ते और कह धरती हूं लेके आकाश तानी खम्भ सा तन गया। और सीता माता मन में विचार करेगा ओ ल्यास के अरे वो तो जे अड्डो पड़ के आवे तो ये कोई मुश्किल की बात नहीं है के। सब तो लिया वो। अब सीता माता हनुमान जी से कहने लगी हनुमान आप अपनी स्टेज के ऊपर आ जाओ और मेरा दृढ़ विश्वास है कि मुद्रिका तू ही लेके आई हुए। निकटे राम है रघुराई मत करो फिकर अब छोड़ो जिकर वो निकटे राम है रघुराई। आवे रघुनाथ ले धनुष हाथ वो बंदे साथ बड़ा बलदाई। आवे रघुनाथ ले धनुष हाथ वो बंदे साथ बड़ा बलदाई। रघुनाथ ले धनुष हाथ वो बंदरे साथ बड़ा बलदाई। आवे रघुनाथ ले धनुष हाथ वो बंदरे साथ बड़ा बलदाई। हनुमान जी महाराज माता से कहने लग जाए कहे माता आप जिक्र फिकर ना करो। और रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और बांगे साथ में वो आपका सेवक बंदर है ए आऊंगा जल्दी और आप कोई प्रकार की फिक्र ना करो। कह रावण का बाग था वह फलों से भरपूर था और बालाजी महाराज के सीता का पता नहीं लगाया जब तक का अन्न और जल ग्रहण कौन करो। अब वह नए नए प्रकार का फल फूल देख करके और बालाजी महाराज के मुंडे का माल लाल पड़नी शुरू होगी। कहे माता आपका बाग है फलों से भरपूर है और मेरे को भूख लाग रही है कि मेरा मन है जो लुभावन लाग रही है और आप आज्ञा दो मेरे को।
चल के आया भूख सताया फले फूल देख जी ललचाया देव फरमाइश तुम ले वो खाया बिना हुक्म मैं कैसे खाऊं देव फरमाइश तुम ले वो खाया बिना हुक्म मैं कैसे खाऊं माता सीता कहने लग जाए कहे हनुमान रामचंद्र जी मेरे को ओढ़ देंगे कहते हैं दूत ने बनवा दियो और वे राक्षस बहुत है और तू एक अनेक है आप ऐसा करो कहे पेड़ा में जका फल लागे बांगा हाथ ना लगाओ और नीचे पड़ा फल ही बे खा लो हनुमान जी महाराज कहने लगे हे माता है फल तो अपवित्र अरे फल नीचे पड़ा को नहीं खावा और खावांगा जब तो तोड़ के खावांगा नहीं सलांगा ही जावांगा चल के आया भूख सताया फले फूल देख जी ललचाया चल के आया भूख सताया फले फूल देख जी ललचाया देव फरमाइश तुम ले वो खाया बिना हुक्म मैं कैसे खाऊं देव फरमाइश तुम ले वो खाया बिना हुक्म मैं कैसे खाऊं बालाजी महाराज कहने लगा हे माता आप मेरे को आज्ञा दे और मेरा मन है जो को लुभावन लाग रही है बाला में जी महाराज का लाड़ पड़नी शुरू होगी हे माता आप आज्ञा दे मैं फल खाऊं और सीता माता कहने लगी है हनुमान आप ऐसा करो कि राक्षस बहुत है तू फल है जिका नीचा पड़ा खा ले गए बालाजी महाराज कहने लगे हे माता फल खावांगा तो तोड़ के खावांगा शिखर लाग रही है वही खावांगा और नहीं लांगा जावांगा सीता माता कहने लगी कि बोले मेरी मानी तो ठीक है नहीं मानी तो दे खीर के मां मुसर देखी जाएगी गए अब बालाजी महाराज जय श्री राम बोले और आपकी पूंछ को बेडो लगावे लगा कीर के ऊपर ने जड़े नीचे ने पड़ता और एक फल तोड़े और तोड़ के एक बट को भरे रात ऊपर ने फेंक दे अब राक्षस बालाजी महाराज को रूप देखे मन में विचार करो कोई भूकंप आ गयो कोई अड़गो और बवाल आगी गए अरे दिखे कोनी कह बालाजी महाराज 1.5 फुट को और 52 फुट का पेड़ा इंच का धूम पड़े बैठे तो ही राम जानी गई गाड़ी का ऐसा सिग्नल ऊंचा करना शुरू कर दिया और राक्षस मन में विचार करो कोई न कोई ऐलान बढ़ गयो बाग के मांगे बड़ा बड़ा वृक्ष सबाने पाड़ पाड़ के भगावे बड़ा बड़ा वृक्ष सबाने पाड़ पाड़ के भगावे राक्षस भाग्या तोड़ा आवे अंता देखा राक्षस कपी झाड़ पीसी कड़ड़ अंता देखा राक्षस कपी झाड़ पीसी कड़ड़ कई लाखा पड़ता रे देखा कई भाग्या कई लाखा पड़ता देखा कई भाग्या
कई भाग्या मानसा की दाड़ में कई हो रहा था पर मुकी कई फंस गया बाढ़ में कई हो रहा था पामुकी कई फंस गया बाढ़ में कई लोग प्राय घरा कूद गया जप्पा जप आंडे घड़ा पेंडा के माँ फोड़न लग गया टपा टप घर आला दूध काट थाप से पीत पात घर आला दूध काट थाप से पीत बालाजी महाराज क्या आज्ञा ले माता की लागो तोड़ तोड़ फल खावे और बड़ा बड़ा वृक्ष जाने पाड़ पाड़ के भगावे और देख के विकट रूप का राक्षस भाग्या दौड़े आवे क्या आता देखा राक्षस कपी जाड़ पीसी कड़े रेड़े और कई लाखा पड़ता देखा कई भाग्या पड़े रेड़े कहता नारायण धीर बाने मारण लग गया सड़े रेड़े अब कह राक्षसांगो झुंडा उमता देख के बालाजी महाराज के 52 फुट को और पेड़ पड़े और पड़ के छिटकावे पड़ता है तो राम जानी कोई डॉक्टर सुंगनी सुंगा दिए कह पड़े बैठे कह राक्षस इनका 500-700 सागे ले रहे और कई आंगे कह बालाजी महाराज जाड़ पीसी जगह सर दागी और सागी यमलोक का नहीं पधार गया कह कई भागण पाया कोनी मान संगी धाड़ में और कई और थापा मुकी बोले हमारी नाड़ में और कई भाग गया और कई फंस गया बाढ़ में अब बच्चा खुचा और जाकर के रावण ने समाचार दिए कि महाराज आपकी बाग के अंदर एक बांदरो आ रही है और आपको बाग है जिसको विध्वंस कर दियो रावण कहने लगे मूर्खो बांदरों कदी बाग विध्वंस होगी अरे उसका कोई डाली तोड़ दी होगी और कोई फल फूल को नाश कर दियो होगो ए महाराज बन बाग के में कौन सारे आप बोले तो आपका सेनापति था अक्षय कुमार बैंड खत्म कर दियो बोले सेनापति ने खत्म कर दियो बोले महाराज बूणी बहु करी चालू बहु करिया गए रावण मन में विचार करो कि सेनापति ने खत्म कर दियो और अपनी सेना ने खत्म कर दी कोई बांदर नहीं है कोई ठाडो तोहफा नहीं गए हाँ कईया ने बाढ़ में बढ़ दिया अब के रावण है जको इतनी सुन के और मेघनाथ ने बुलावे कि ये मेघनाथ आपने इंद्र को जीता है और जाओ इस बंदर को पकड़ के ले आओ वो कितोक पराक्रमी मैं देखना चाहूं और तुम भाई के क्रोध के मां और बहन कभी खत्म ना करिए के मेघनाथ जी कहने लग गया है जैसे आपकी आज्ञा है पिताजी आप कहो तो बहन खत्म करिया और फेंको तो बहन जूड़ी सल करके ले आऊं अब मेघनाथ जी चाल्या रथ जोड़ करके आप पृथ्वी जी की कांपन लग गई और बालाजी महाराज मन में विचार करो अब काला कोई न कोई ढंग को ही आवे गए अब चलते टाइम और मेघनाथ जी का ब्रह्मा जी दे ब्रह्मफास अब मैं ब्रह्मफास ने लेकर के और चाले के मन में विचार करो बांदर बेरो को नहीं कही तान खत्म कर दिया कि तो पराक्रमी हुए गए हे जी सुने पिता के वचन पुत्र जब ब्रह्म फांस ठावे जियो उठ चले पवन सुते अलंका को जावे जियो उठ चले पवन सुते
मेघनाथ जब चल्या पृथ्वी हिल्या सजियो असवारी वो सजी असवारी मारा राज सजी असवारी जी सजी असवारी लिया धनुष बाण को तान लिया धनुष बाण को तान क्रोध किया भारी रे लिया धनुष बाण को तान क्रोध किया भारी रे लिया आवत देखे वीर बड़े रणधीर वृक्ष लिया फाड़ी वृक्ष लिया फाड़ी महाराज वृक्ष लिया फाड़ी कटे कटाया रथ पर जाए कटे कटाया रथ पर जाए खेच के मारी रे कटे कई ठहर ठहर के मारे कई मारे मार मही डारे कई ठहर ठहर के मारे कई मारे मार मही डारे कई पड़े पड़े चिल्लारे कई रावण से जाए पुकारे कहे मेघनाथ जब चल्या और पृथ्वी ली सजी सवारी और लिया धनुष बाण को तान क्रोध किया भारी। अब मेघनाथ जी को रथ देख करके और बालाजी महाराज के 52 फुट को ठाडो सो एक सुख को लकड़ पाट लियो। अरे ने सीता माता कहने लगी है हनुमान ये रावण का बड़ा लड़का है मेघनाथ अरे इंद्र ने जीता है तेरी पेश को न्याण देखो रब सी स्यारियो दे जा। हनुमान जी महाराज कहने लगे हे माता आप मेरी फिक्र छोड़ दो और मन खुलो खेलन दो कहते अरे मुठ बैठते हैं सागा यही कस बैठे को और इतीदार तो न्यू ही जुठाई खेला राम राम। कहे मेघनाथ जब चला पृथ्वी हिला सजी असवारी लिया धनुष बाण को तान क्रोध किया भारी। आवत देखा वीर बड़े रणधीर वृक्ष लिया फाड़ी कह कट कटा है रथ पर जाए खेच के मारी। अब कह मेघनाथ जी वालो रथ देख करके और वो 52 फुटो लकड़े जो वृक्ष और बालाजी महाराज छिटकायो कह रथ की करची करची कर दी और मेघनाथ जी जो उकाओ देख करके और साइड के मां खड़ा हो गया मन में विचार करो रे बंदर के हो तो कोई ठाडी बलाई है के अरे ओके लठा बिना बात ही कौन करने लग रहे हो के और मेघनाथ जी बतला लियो रे बोलो कहीं यहाँ लठाऊं लड़ने के सारो पड़े है आजा फील्ड के मां और हनुमान जी कहने लगे रे मुठ बेत तेरे सागो यही बात बनेगी के और इन्हें सीता माता कहने लगी हनुमान अब से सारियो दे जाओ मेघनाथ है और तेरी पेश को नहीं आउन देगा और हनुमान जी महाराज कहे हे माता धैर्य राख कहे और मने खुलो खेलन दे तू कहे लड़े दोनों वीर जैसे गजराज भिड़ी आया मार के राक्षस के मुका कपी ऊपर चढ़ा जाए कपी ऊपर चढ़ा जाए मेघनाथ को उसी समय एक बार मूर्छा आए मेघनाथ को उसी समय एक बार मूर्छा आए करता है बेचार रक्ष कपी पकड़ा जावे ना करता है बेचार रक्ष कपी पकड़ा जावे ना। लड़े दोनों वीर जैसे गजराज भिड़ आया जानी कोई तो हाथी भिड़ गएंगे। लड़े दोनों वीर जैसे गजराज भिड़ आया मार के राक्षस के मुका कपी ऊपर चढ़ा जाए और उसी समय मेघनाथ को एक बार मूर्छा आए
कह करता है विचार कपी पकड़या जावे नहीं, राक्षस मन में विचार करे बटो बंदर ताबा उन को नहीं है। अब कह बालाजी महाराज मेघनाथ कैसा के उल्टा सुल्टा पंजिया मारिया कई दर तो देखे वारो और एक मारे मुक्को सिर के मां और मेघनाथ जी का यमलोक दिखियो सदी आधी नाड़े की जमीन का मां चला दी और मेघनाथ जी बेहोश हो गया। और बालाजी महाराज जाकर के 52 फुट पेड़ के ऊपर ऊंचे सिकटोली के मां बैठ गया। और मेघनाथ जी ने कहे सवा पैर बाद में चेतो हो 8 पैरों में 24 घंटा का मां कहे सवा पैर के बाद में और मेघनाथ जी चेतो हो और वो सांस बावड़े और मेघनाथ जी का रोने की रणुकार लगाई, रोने की आवाज काटी और बालाजी महाराज के ऊपर बैठे बैठे हो और टेर सामी पक्षी सके। मेघनाथ जी मन में विचार करो रहे बंदर नहीं तो उनसे बैठे बैठे के जोरा लग रही है। हनुमान जी महाराज बतला लियो बोलो क्या मेघनाथ जी के बात है क्या? मेघनाथ कहने लगे रे बात ही पूछे कि आदि नाड़ जी की धूल के मां चला दी गए। बालाजी महाराज कहने लगे वो तो छिंतो लाग्यो फैमिली उरपुरो कौन लाग्यो नहीं हम लोग के मां जगह मिलती क्या लोग तोड़ूंगे पत्ते के ऊपर देखता क्या मेघनाथ जी को चित्री से हो गए। और मेघनाथ जी का दृढ़ विश्वास हो गयो कि वास्तव में छिंतो लाग्यो नहीं आज मेरी प्राण पखेरु छोड़ तो को नहीं गए। मेघनाथ जी कहने लगो रे बावला बांदरा तू क्या मेरे रोन लग रही तुम से बैठे हो। बालाजी महाराज कहने लगे रे मैं सचो रहूंगे क्या कह मेरो मुक्को पड़ जा बैठा हड्डी कौन लग गए लादे और गर्द उड़े और तू मेरे सामने बोलने लग रही। मेरे बात को दुख है थोड़ो छिन तो लाग गयो फैमिली पूरो कौन लाग गयो गए। और मेघनाथ जी मन में विचार करो बांदरे ताबा होना मुश्किल है और वह ब्रह्मा जी की देड़ी ब्रह्मफास है कहे मेघनाथ जी पहन उपयोग में ले और ब्रह्मफास फेंक करके बालाजी महाराज ने बंदित कर ले। बालाजी महाराज के बाद ब्रह्मफास तोड़नी कोई मुश्किल बात नहीं, अगर ये ब्रह्मफास तोड़ देता तो क्या जग दिन बैठे ब्रह्मा जी झूठा हो जाता। और वह बडेरांगी आण के मां बंदेड़ा और बडेरांगी आज्ञा मान्य करता। हाँ फांस को तान करके पकड़ लिया कभी बलदाई पकड़ सभा में ले गया वो रावण से जा गुजराई पकड़ सभा में ले गया जा रावण से यो गुजराई। सब रावणियों बोलिया कभी मन में शंका न लाई वो बंदर तुझे मार डालूंगा मौत नेड़े क्यों ले आई वो बंदर तुझे मार डालूंगा मौत नेड़े क्यों ले आई। अक्षय कुमार को दे दियो खपाई तेरी मौत नेड़े क्यों ले आई अक्षय कुमार को ते दिया खपाई तेरी मौत नेड़े क्यों ले आई। ओ रावण तो बोल नीति से मोए जोश क्या दिखलावे ओ रावण तो बोल नीति से मोए जोश क्या दिखलावे कैलाश उठाए तो भया गमड में शेष नाग पृथ्वी ठावे कैलाश उठाए तो भया गमड में शेष नाग पृथ्वी ठावे।
और रावण मैं तुझे कहता हूँ गया हमारा तू कीजे। और रावण मैं तुझे कहता हूँ गया हमारा तू कीजे। श्री रामचरण में तो ध्यान लगा ले लंका राज्य अटल कीजे। बालाजी महाराज रावण शू कहन लग जाए रावण अरे जदू आया जदू तू ओलमो देन लग रही है और आए अतिथि को कोई आदर सत्कार होना चाहिए। रावण कहन लगे अच्छा तेरो आदर सत्कार और करांगे तेरे धूपपत्ती खेवांगे। अरे अक्षय कुमार को दिया खपाए तेरी मौत नेड़े क्यों ले आई। ओ बंदर तुझे मार डालूंगा और सभा बीच क्या बतलावे। अरे हमारी सभा का मां आके और इतनी बड़ी बड़ी बात करने लग रहे हैं। बालाजी महाराज कहने लगे हे रावण मैंने किसी को नहीं मारा और मैंने फल खाने को चाहा और उसने इनकार किया और बेंग पीछे जे कोई डाली फेंक दी बेंग नीचे दब के मर गया तो मेरी कोई गलती को नहीं है और बाकी अपना आप ही मर गया। आप श्री का भिड़ भिड़ के रावण कहने लगे बोले अच्छा अपना आप ही मर गया। बोले हाँ बात ना करो। ए रावण तू कैलाश ने उठा के घमंड में भरेड़ो है और शेष नाग है जो को पृथ्वी ठावे और मेरे बल को पार नहीं है का पार ब्रह्म भी ना पावे। कहे रावण मैं तुझे कहता हूं और कया हमारे तू कीजिए और श्री राम चरण में ध्यान लगा के भेज सिया मां फेर दीजिए और भगवान जी का दयालु है और तने क्षमा कर देगा और सीता माता ने पाछी भेज दे ताकि लंका की बस्ती रह जा। रावण कहने लगे रहे कहे बंदर ने मारो के जल्दी करो और अपनी सभा का मां आके और कितनी मोटी मोटी बात करने लग रहे हैं। अब बालाजी महाराज मन में विचार करो है किसी आदर सत्कार करें अपन किसी कुर्सी दे है और बालाजी महाराज जय श्री राम बोल के आपके पूंछड़े का बेटा लगा के और रावण वाले ऊंची कुर्सी बना के और छमदे ने ऊपर बैठ गया। रावण है जिसको कानी देखे मन में विचार करो ऐ बंदर का पूंछ का मां ताकत है जो कुछ है वो। और बालाजी महाराज से कहने लगा है हनुमान तुम हमारे लंका के अंदर रह जा और तने लंका को मंत्री बना देगा। बालाजी महाराज कहने लगा मैं नमक हरामी को काम नहीं करता कहे मैं तो मेरे मालिक की हाजरी बजाने वाला हूं जगह की खावा बाजरी बेंगी बजावा हाजरी माने मिनिस्ट्री की जरूरत को नहीं है। और रावण मन में विचार करो बंदर तब रावण मुश्किल है गए और जल्दी करो कहे बंदर ने और खत्म करो गए। जल्दी कभी का प्राण हरो वो सभा बीच क्या बतलावे। इतने में आज्ञा व्रत भविक्षण रावण को यूं समझावे। इतने में आज्ञा व्रत भविक्षण रावण को यूं समझावे। राम दूत को मारो मतीना धन इसी के ठहरावो। रावण कहने लगे अरे वो बंदरेज को अपनी सभा कमाई इतनी मोटी मोटी बात करने लग रहे हैं और जल्दी लकड़ लाओ कूट छेद के खत्म करो। भविक्षण जी आ गया हाथ जोड़ के कहने लग गया कहे भाई साहब कहे दूत ने मारनो नीति का विरुद्ध है और रावण ने झाड़ आई तो आएंगे अगरबत्ती खेवांगे आप गए और कहे मेघनाथ है भविक्षण जी का लात दो मारी खींच के और भविक्षण जी का लात मारी बालाजी महाराज के ब्रह्म फांस के मां बंदेड़ा और आवश्या और ब्रह्म फांस के मां कटीड़ पाट्या। भविक्षण जी कहने लगा रे बाबलिया तू ना उजल के अरे बड़ो भाई है और काल का बसी भूत हो रहे हैं मार दी कोई बात को नहीं।
और तू उजलेड़ो माड़ो। विभीषण जी हाथ जोड़ के फिर कहे, हे भ्राता मैं आपको फिर कहता हूँ, कहे दूत ने मारनो और नीति के विरुद्ध होवे। कहे आप ऐसा करो, एन कोई न कोई दंड दो, ताकि वो आपके परमात्मा आपके स्वामी ने जाके बतावेगो कि मैं लंका के अंदर गयो, मेरे में आखिरी के। और रावण बुद्धि मानो और बात है जी दिमाग में आगे मन में विचार करो, क्या वो बंदर है, एंगे पूछ है, बैंक में करामात ज्यादा है। अब बालाजी महाराज आप वाली पूछ ने उठावे, कदी चुचकारे, कदी निरखे, कदी हृदय के लगावे, मन में विचार करो के जे सुरती बैठ जा तो गए। और बालाजी महाराज कहने लगा, रावण कहने लगा, कह जाओ और घास लेटियो तेल ले आओ। कह कृष्ण तेल ने घास लेटियो तेल कहीं करता पहली। और ए बंदर का पूंछ है जिसकी बड़ी भारी प्यारी है, और ए पूंछ का रुई लपेट के और घास लेटियो तेल गिर के और आग लगा दो, ताकि वो जीवे को इतना लंका का नहीं मुंडो कौन करे। हे जी सुने भक्त के वचन निसाचर, रोई तेल लावे, जियो उठे चले पवन सुते लंका को जावे, जियो उठे चले पवन सुते लंका को जावे। उठे चले पवन सुते लंका को जावे, जियो उठे चले पवन सुते लंका को जावे। सुने भक्त के वचन निसाच रहे, कह रुई तेल मंगवावे। आपने वो काम करो, कह लंका के अंदर रुई तेल है वो लियाओ, और लिया बांध रहे की पूंछ के बार की रुई लपेट के और घास लेटियो तेल गिर के अग्नि लगा दो। कहे और वो जीवे गोई लंका का नहीं मुंडू कौन करे के पछो। और इन्हें कह पवन देवता, और वह पवन देवता इनका नाराज हो गया। क्या वास्ते? हनुमान जी का पूंछ के रुई तेल लपेटनो चालू कर दियो। और बालाजी महाराज के बाराक्षस का रुई लपेटे और भी आपकी पूंछ है जिसकी बदावनी शुरू कर दी, जाने कोई चढ़स की लाभ बदे। अब लंका के अंदर के जितनी रुई और तेली वो सारो सामड़ गए, और वो पूंछ तंगे वो भी ही पड़ी है। आ करके रावण का दूत कहने लगा, महाराज रुई तेल सामड़ गयो सारो। कहने लगा आपने कोई कमी थोड़ी है, गंगा नगरों पर की मंगा लो रुई की गए। अब वह गंगा नगरों पर की मंगाई की तिकदार भक्त रखी, क्यों क्या बैंगा ऊपर भगवान की कृपाई। बस सारी सामड़ गया आके कहने लगा, महाराज रुई तेल सारी सामड़ी पड़ी है, और वह बंदर को पूंछ तंग को बढ़न लग रही है। रावण कहने लगे, रे बंदर का पूंछ आगा गई बद्दे आगे थारी नजर फूलती होगी। कहे महाराज मारी नजर करो फूले कौन फूले, और थारी जरूरी फूले ही गए। अब रावण जाकर के और देखो वो पूंछ तंग जो लंका का बाहर की घूम रहे हो, सगड़ो रुई तेल लपेट रखी, और आधो भी पड़े मन में विचार करो, बेचारा झूठ तो कौन बोलेंगे। अब कहे अग्नि की चिनकारी दिखाई दिखावता का पवन देव कोपित हो गया। कहे मेरो बालक है छोटो सो, और रावण बेंगे के पूंछ के रुई तेल लपेट के अग्नि लगाइए गए। कहे 49 जाति की आवाज की और सारी सागई चालू कर दी। क्या आपने थोड़ी सी आंधी उठ के आवे कदे कदा से, जिके टेण और 18 इंच का सगड़ा पाट के चला जाए, और वह 49 जाति की आवाज के चाले बाद में के पेड़ पौधों के ही कौन रहे।
ये तेल मंगाओ तवे कल लगाओ करो न हमारी वो करो न हमारी मारा राज करो न हमारी जी करो न हमारी इस लंगपुरी में रे इस लंगपुरी में पूछ फैला दे ये सारी रे इस लंगपुरी में पूछ फैला दे ये सारी रे अग्नि पूछ ले आई वो अग्नि पूछ लगाई और चढ़ो जाई महल अटारी और इस लंकपुरी में पूछ फैला दे सारी। अब बालाजी महाराज कह पूछ का अग्नि लगाई लगाऊं तई और सभा के मां बैठा और आप वो पूछ तंगे जो पाछो भेड़ो करियो शरण देनी कह भेड़ो करया और भेड़ो करता है रावण और राक्षस बैठा बांगा एक कानी के मुंह सरदाड़ी सगड़ी साफ कर दी जदी कहने का मुंडो रावण को सो कर दूंगा गए और बालाजी महाराज पहली पोत के रावण वाले महल के ऊपर और जा करके बात चिनगारी दिखाई और इन्हें इंद्र भगवान शू इंद्र भगवान है जो मेघमालिया ने हुक्म दिया के रावण है जो लंका में बारिश करवाओगे बारिश की जगह इसको पेट्रोल बरसाना चालू करोगे ताकि वह अग्नि एज की भुजे न गए। हो चले ते है निशी चरे नारी उन्हें सास पवन चले सारी रे चले ते है निशी चरे नारी उन्हें सास पवन चले सारी रे चले ते है महल अटारी कोई बालक मारे किलकारी रे चले ते है महल अटारी कोई बालक मारे किलकारी। अटारी जले महल अटारी जले धुआं निकले धक्के धक्के निसर न रे नारी भागे घरों को वह डके डके घरों को वह डके डके मन में उठाव कथी कूद रहा तके मन में उठाव कथी कूद रहा तके तके। अग्नि पूछ लगाई जब अग्नि की उठी है लाट अग्नि पूछ लगाई जब अग्नि की उठी है लाट ऊंट भैंस खच्चर घोड़ा चरती बकरी चरगी टाट चरती बकरी जलगी टाट राक्षियों का छोटा जलता दाना का जल गया है होठ राक्षियों का छोटा जलता दाना का जल गया है लो कितना हाहाकार पुकारे कितना गया धरनी में लौट कितना हाहाकार पुकारे कितना गया धरनी में लौट कितना भाग गया लंका से कितना त्यागा दिल का घोट कितना भाग गया लंका से कितना त्यागा दिल का घोट। कह जलते हैं महल अटारी और कई बालक मारे किलकारी। अब बालाजी महाराज अग्नि की चिंगारी दिखाई दपड़ दपड़ जलन लागी कोई झारियो जगह जाने। प्रेमी सजनों क्या जलते हैं महल महल अटारी जले धुआं निकले धक्के धक्के
और निस्सर नर नारी भागे घरों को वह ढक ढके और मन में उठाव कभी कूद रहा तक तक। बालाजी महाराज जय श्री राम बोल के कदीले महल के ऊपर कदीले महल के ऊपर और छम देनी कूद जा और छम देनी कूद जा और बे कह सुनते के मां कोई ब्यावली बिननी आईडी और बिननी होवे और तुम्हें आगे गहनों बहुत प्यारी हुए और कहने लगी हे पति देव मेरी गहने की पेवटी जलन लग रही है जल्दी काटो के। कहने लगी बास्ती लाग गई तेरी महल गए और सुई ने संचार कोने बावली पारडा गोत का छोरी है जिकी बड़न लाग रही गए। कोई कवे सुन जेठ मेरी कोई कवे छोरी का बाबा कोई कवे सुन जेठ मेरी आ भाग चलो तो भाग चलो नहीं आ गई अपनी मौत नेड़ी भाग चलो तो भाग चलो नहीं आगे अपनी मौत नेड़ी। करण के नारे कहते हैं सुनियो जी महावीर जति सोगन है धन रामचंद्र की अग्नि न लियो एक रति सोगन है धन रामचंद्र की अग्नि न लियो एक रति। अब कुंभकर्ण की नारी कहने लग जाए कि हे हनुमान कह थाने सोगन है श्री रामचंद्र जी की और मेरा पति है जो मैं लांगा मां सुत्यो पड़े 6 महीना की नींद अरे लंका को विनाश होयो लंका के सागई तू बाल जाऊंगो बावड़ा चना सा भून जाऊंगो अब के और तने देर कौन लागे और इतो तकड़ो दानो है और देखे बिना रह जागो तने रामचंद्र जी की सोगन है एक रत्ती है जो कोई अग्नि नहीं लावनी है। और बालाजी महाराज के रामचंद्र जी को नाम लेता है पलटो पाछा मार गया अगर जे लंका के अंदर है और सगड़ा राक्षस है और रामचंद्र जी की सोगन कढ़ा देता तो बालाजी लंका जलावता थोड़ी लेकिन के राक्षस तो अहंकार के मारडा आज ठंड को ठंड कुबद कमाए हर के लायो सियासती जे ठंडी को डन कुबद कमाई हर के लायो सियासती सोगंद है धन रामचंद्र की अग्नि न लियो एक रति सोगंद है धन रामचंद्र की अग्नि न लियो एक रति। दोगर कपने छोड़ दिया कुंभकर्ण और विभीषण के दोगर कपने छोड़ दिया मधुवन के फल खाए खाए के खा खा के मन पसंद किया मधुवन के फल खाए खाए के खा खा के मन पसंद किया लंकापुरी को चौं और से दौड़ दौड़ के भस्म किया लंकापुरी को चौं और से दौड़ दौड़ के भस्म किया लंका फूंक चले पूछ भुजावन समुद्र गया लंका को फूंक चले पूछ भुजावन समुद्र गया। बालाजी महाराज कह कुंभकर्ण और विभीषण का 2 घर छोड़ दिया और सारी लंका है जिसकी धपड़ धपड़ बढ़न लग रही है और जाते वक्त रामचंद्र जी कहे हनुमान लंका के अंदर है और जाके और वापस हमें पाछो मुड़ के ना देखे नहीं बार लंका है जिसकी सोने की हो जाएगी
अब कह मिदवान के फल खाए खाए के खा खा के मन प्रश्न किया और चारों ओर से लंकपुरी को दौड़ दौड़ के भस्म किया और लंक फूंक चले पूंछ बुझावन समुद्र गया। अब समुद्र है को और बालाजी महाराज को तब जेल कौन से क्यों आगे चलना शुरू हो गया। और बालाजी महाराज कहने लगे हे समुद्र देवता बावड़ा पूंछ बालिंग हो गए। अरे आगे चलन लग रहे समुद्र कहने लगे हे महाराज थार लो तप मेरू झेले कौन जाए और थे कौन। बालाजी महाराज कहने लगा कि पूछ तो बुझावनी पड़ेगी बोलो तप झेले कौन जा और थे जे पुन लो थार लो पाछो मोड़ लो जग तो मैं झाल मार के और थार लो पूछ है को बुझा दूंगा और नहीं थारो थे देखो इतना मेरो जोर है जको काम कौन करे। अब बालाजी महाराज थोड़ा सा पाछा पलटो खायो पलटो खाता ही के बाद लंका है जी सारी कंचन बन गई सोने की। सुखी राम ने कथ गाया जी। ओले चूड़ामणि वो रघुपति पे ध्यावे जियो उठे चले पवन सुते लंका को जावे जियो उठे चले पवन सुते बोलो बालाजी महाराज की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। शिषपाल जी आज जाओ अब तो यार के थारा काम में नहीं रखना हो जाए। आ जाओ